दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल निर्माण क्लासेज ऑफिशियल पे स्वागत है। आज का वीडियो साइंस से संबंधित है। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा परीक्षा या बिहार एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर का वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको देख लीजिए और विश्वास कीजिए उससे काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना न भूले। पहला सवाल देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा उच्च ताप के मापन में। उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किसके मापन में? उच्च ताप के मापन में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। दोस्तों आप अगर तैयारी कर चुके हैं बिहार दरोगा परीक्षा का तो आंसर देने का प्रयास करें और देखें कि कितना आंसर आपका सही होता है। इससे आपका तैयारी का स्तर भी पता चलेगा। क्वेश्चन मानक सेट किया गया है और क्वेश्चन से निश्चित आपका लेवल पता चलेगा। जितना क्वेश्चन आप बना पाएंगे समझिए उतना ही आपका लेवल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? तो लेक्टोमीटर से। उत्तर होगा लेक्टोमीटर। देखिए, दूध का अपेक्षिक घनत्व से दूध की शुद्धता का पता चलता है और इसकी माप हम लोग लेक्टोमीटर से करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लेक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप जान गए, दूध की शुद्धता का पता हम लोग लेक्टोमीटर से करते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? आंसर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। एक्सप्लेनेशन देख लें। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का माप किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? उत्तर दे दीजिए। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? चलिए, उत्तर हो जाएगा सी, लक्स मीटर। याद रखिएगा, सी, लक्स मीटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। तो प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण होगा लक्स मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सी, जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? एक सवाल एक बार सुन लीजिए। रडार का आविष्कार किसने किया था? चलिए, उत्तर हो जाएगा बी, हेनरिक हर्टेज। हेनरिक हर्टेज ने रडार का आविष्कार किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, हेनरिक हर्टेज ने रडार का आविष्कार किया था। रडार वस्तु का पता लगाने वाला एक उपकरण है जो वस्तु की सीमा, कोण या वेग को निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसका उपयोग विमान, जहाज, अंतरिक्ष यान, निर्देशित मिसाइल आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, सुरक्षा के लिए
रडार का प्रयोग करते हैं, जैसे जहाज़ किधर है, कहाँ से आ रहा है, मिसाइल कहाँ से आ रहा है। रडार का आविष्कार हेनरिक हर्टेज ने किया था। आगे बढ़ते हैं। एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एक सवाल एक बार और सुन लीजिए, एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? चलिए, उत्तर हो जाएगा परमाणु रिएक्टर की। देखिए, परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था। हम रिएक्टर में नियंत्रित रूप से परमाणु को तोड़ते हैं और उससे विद्युत उत्पादन करते हैं, याद रखिएगा। और जब अनियंत्रित रूप से, आप जानते हैं कि किसी परमाणु का विखंडन होता है तो परमाणु बम कहलाता है, लेकिन हम लोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रूप से किसी परमाणु को तोड़ते हैं। नेक्स्ट, एनरिको फर्मी एक इतालवी माने इटली अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। 1942 में उन्होंने शिकागो पाइल 1 बनाया। 1942 में उन्होंने शिकागो पाइल 1 बनाया, जो दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। उन्हें परमाणु युग के निर्माता के रूप में जाना जाता है। एनरिको फर्मी को परमाणु युग के निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत 2 बार परमाणु परीक्षण किया है, दोनों पोखरण में किया है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण था 1974 में किया गया था, वो एक कोड नेम दिया गया था इस प्रोग्राम का। तो क्या कोड नेम था? उत्तर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए, भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य राष्ट्र द्वारा किया गया था। पहला पुष्टि नाभिकीय परीक्षण था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइल बुद्धा कोड नाम दिया गया था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? मैंने पोखरण में भारत ने दूसरी बार भी नाभिकीय परीक्षण किया था। उत्तर हो जाएगा 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोखरण 2 के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत, ऑपरेशन शक्ति उसका स्माइलिंग बुद्धा था, यह ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान के पोखरण में परीक्षण स्थल में 5 परमाणु परीक्षण किए। प्रथम 3 11 मई 1998 को तथा अन्य 2 परीक्षण 13 मई 1998 को किए गए थे। नेक्स्ट, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? चलिए उत्तर दे दीजिए। उत्तर हो जाएगा ट्री। इंटरनेट सिस्टम ट्री तकनीकी का प्रयोग करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, www का आविष्कारक कौन है? भाई साहब 5 स्टार क्वेश्चन है। www का आविष्कारक कौन है? उत्तर दे दीजिए, आप सभी जानते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। नेक्स्ट, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? आप अक्सर भारत में इसकी चर्चा सुनते होंगे। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? उत्तर हो जाएगा इजराइल में। दोस्तों, यह जासूसी सॉफ्टवेयर था जो मोबाइल में डाल दिया जाता था या किसी पीसी में, और सभी सूचना एकत्रित कर लिया जाता था। पेगासस सॉफ्टवेयर का विकास इजराइल में हुआ था। नेक्स्ट, पेगासस जिसका दूसरा नाम है स्वीट, इजराइल के एनएसओ ग्रुप का एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप उत्तर दे दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा सी,
कामेरलिंग ओंस द्वारा। कामेरलिंग ओंस द्वारा, अक्सर विकल्प में आपको ओंस ही लिखा रहेगा। इनका पूरा नाम है हेइके कामेरलिंग ओंस। ओंस द्वारा अतिचालकता की खोज की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए उत्तर दे दीजिए आप लोग। अगर आप लोग इस सवाल का आंसर नहीं जानते हैं तो तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है। उत्तर हो जाएगा ये, हेनरी बेक्वेरेल द्वारा। हेनरी बेक्वेरेल द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? आखिरी सवाल है, रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? उत्तर आप लोग दे दीजिए। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? उत्तर हो जाएगा जीएम काउंटर के द्वारा। रेडियोधर्मिता जीएम काउंटर के द्वारा मापी जाती है। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? तो जीएम काउंटर के द्वारा। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपने तैयारी को जारी रखिए, सही से तैयारी कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।